हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपका विकेश सर। मैंने पहले वीडियो में जैसे कि आप लोगों को बोला था कि जिस भी टॉपिक पर या जिस भी चैप्टर में अगर आप लोगों को तकलीफ़ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आए और वहां पर लिखें। मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और अच्छे से समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो मेरे पास कुछ कमेंट आए, उसमें एक बच्चे ने लिखा था, सर मैं NIOS क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ और कोई सोशल साइंस का अगर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसे डालिए। तो मैंने सोशल साइंस के बुक को देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे। अब उसमें से मैंने क्या किया, 10 क्वेश्चन को निकाला। अब उस 10 क्वेश्चन में मुझे आशा है 2 या 3 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में श्योर आना चाहिए। अब यहाँ जो मैं पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ वह है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब, क्यों और किस उद्देश्य के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे अगर हम समझ ले तो उसका आंसर हम बेहतर ढंग से दे पाएंगे, हमें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको कहीं भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब, क्यों और किस उद्देश्य के लिए किया गया था। संयुक्त, इस वर्ड पर ध्यान देंगे। संयुक्त मीन्स जोड़ा, जुड़ना, समझ रहे हो। राष्ट्र मीन्स देश, संघ मीन्स संगठन, यानी बहुत सारे देशों ने मिलकर, बहुत सारे देशों के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर एक संगठन बनाया, ठीक है, जिसका नाम उन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ रखा। और उसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया। और इसका उद्देश्य जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई, क्योंकि उस युद्ध में बहुत सारे देशों को बहुत ही इफेक्ट हुआ, जिसके कारण इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ताकि कोई भी युद्ध या किसी भी तरह की विपत्ति आने से पहले अगर हो सके तो उसे टाला जा सके। अब इसके उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव इसके निम्नलिखित है। पहला ऑब्जेक्टिव जो है कि सभी देशों में शांति व्यवस्था बनाकर रखा जाए। दूसरा, सभी देशों में शांति व्यवस्था बना के रखा जाए। दूसरा जो है, देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण स्वभाव हो, मैत्रीपूर्ण हो। तीसरा इसका उद्देश्य है कि कोई भी अगर संकट किसी भी देश पर आए तो सब देश मिलकर उसका साथ निभाए। और चौथा यह है कि सभी को सामान्य, अगर कहीं भी ऐसा लगता है जैसे कि फिर युद्ध चाहे इस तरह की कोई घटना हो तो सब देश मिलकर उसे आने से पहले ही उस चीज़ को टाल सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह मेरी वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको यह याद रहेगा। धन्यवाद।